अगर आपको वेट लॉस करना है तो फूड क्रेविंग्स यानी कि हर टाइम कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होना आपकी सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। फूड क्रेविंग्स तो दुनिया के सभी लोगों के साथ होती है, तो आप भी इससे बच नहीं सकते हैं। और इन्हीं फूड क्रेविंग्स की वजह से ज़्यादातर लोग वेट लॉस नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम फूड क्रेविंग्स को कैसे ख़त्म करना है इसकी बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि हमें फूड क्रेविंग्स होती क्यों हैं। फूड क्रेविंग्स होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। इनमें से पहला रीज़न है हमारा ब्रेन। जब हम कुछ सर्टन फूड्स खाते हैं जैसे स्वीट्स या ऑयली फूड, तब हमारे ब्रेन के जो रिवार्ड सिस्टम होता है वो फील गुड केमिकल्स यानी कि डोपामिन को रिलीज़ करता है, और डोपामिन की वजह से हमें प्लेजर एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से हमें फ्यूचर में उन फूड्स को खाने की क्रेविंग्स होती है। आगे बात करें तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने से, स्ट्रेस होने से, या कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं उनकी वजह से, और खाने की खुशबू की वजह से हमें फूड क्रेविंग्स ट्रिगर हो सकती हैं। तो ये सब रीजंस हैं फूड क्रेविंग्स के ट्रिगर होने के। हमारा अगला पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन हंगर एंड क्रेविंग्स। क्रेविंग्स को ख़त्म करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि हंगर और क्रेविंग्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, हंगर क्या होती है? हंगर होती है हमारी बॉडी जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स हमें भेजती है जब उसको नरिशमेंट की आवश्यकता होती है, जबकि जो क्रेविंग्स होती है वो साइकोलॉजिकल होती है और कुछ स्पेसिफिक फूड्स को लेकर ही वो पैदा होती हैं, जैसे स्वीट्स या फिर फास्ट फूड हो गया या फ्राइड फूड हो गया। इसके लिए क्रेविंग्स होती हैं। हम क्रेविंग्स की बात करें तो ये हमें अनहेल्दी फूड खाने की तरफ ही लेकर जाती हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फूड क्रेविंग्स से निपटने की। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि फूड क्रेविंग्स होती क्यों हैं, तो इसको ख़त्म करने की इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। इसका सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस। आपको अपनी क्रेविंग्स के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अवेयर रहना होगा कि ये क्रेविंग्स होती क्यों हैं। क्या ये स्ट्रेस के कारण होती है, क्या ये बोर होने की वजह से होती है, या कुछ अलग सिचुएशन में आपको ये क्रेविंग्स होती हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही फूड क्रेविंग्स होती हैं, तब हम कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव फाइंड कर सकते हैं उस मैकेनिज़्म को ब्रेक करने के लिए। यानी कि उससे फूड क्रेविंग्स को रोकने के लिए हम उस सिचुएशन में कुछ दूसरे अल्टरनेटिव फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज में अगला पॉइंट है न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना। जब भी आपको फूड क्रेविंग्स होती है तो आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना चाहिए जो कि आपकी बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स या फिर होल ग्रेन्स जैसे गेहूँ। ये फूड आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। अगला पॉइंट है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करने से आप भी अपने फूड चॉइस के बारे में और अवेयर होते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स बेटर होती हैं, और अपने बॉडी की हंगर पे अटेंशन दीजिए, और जो बॉडी फुलनेस के क्लूज आपको देती है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। को कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प होगी, और आपकी जो इम्पल्सिव ईटिंग है, इम्पल्सिव क्रेविंग्स है, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड सब्स्टिट्यूट। आपकी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए हेल्दी अल्टरनेटिव फाइंड करना एक ग्रेट स्ट्रेटजी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं थोड़ी सी, या फिर आप फ्रूट्स की स्मूदी पी सकते हैं। इस तरीके से आप हेल्दियर अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला मेन पॉइंट है इमोशनल एंड स्ट्रेस ईटिंग। इमोशनल एंड स्ट्रेस ईटिंग की वजह से आप माइंडलेसली अपने जो कंफर्ट फूड्स हैं उनका एक्सेसिव कंजप्शन कर लेते हैं। इसके बजाय आपको अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढने चाहिए अपने इमोशंस से उबरने के लिए, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना, या फिर अपने लव्ड वन से सपोर्ट लेना। हमारा अगला पॉइंट है मॉडरेशन एंड एन्जॉयमेंट। देखिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंस।
देखिए, अगर आप अपनी क्रेविंग्स को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये आपके ऊपर बैकफायर भी कर सकता है। कभी कभी आप ओकेजनली अपने फेवरेट फूड्स को खा सकते हैं। मेन बात यह है कि आपको अपनी हेल्दी डाइट और अपनी जो कंफर्ट फूड है उनके बीच में एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का कंक्लूज़न यही है कि अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने फूड हैबिट्स को, अपने इमोशनल हैबिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और माइंडफुल फूड चॉइस करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रिएंट रिच फूड खाने से, अलग अलग सब्स्टिट्यूट फाइंड करने से आप अपनी फूड क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं आपका दोस्त कार्तिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।